हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे जी की पाठशाला। तो आई होप सब अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर तो हम लोग सब जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में प्रधान। ठीक है, हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे हम लोग सब जानते हैं हमारे लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, तो हम लोग सभी जानते हैं उनके बारे में कि उनके हाथ में क्या क्या पावर्स है। ठीक है, तो वो क्या क्या लीड करते हैं या उनका कहाँ पे उनका डिसीजन होता है, कहाँ पे उनका सपोर्ट होता है, कहाँ एडवाइस होता है। तो इसी टाइप से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि उनके क्या क्या पावर और फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है उनका फंक्शन, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनका सबसे पहला फंक्शन है लीडरशिप ऑफ कैबिनेट। ठीक है, जो कैबिनेट है उसको लीड करते हैं ये। ठीक है, मानते हैं कि कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर उसको लीड जो करने वाले होते हैं वो होते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे हमारे भी अभी जब हमारा डिस्कशन होता है कैबिनेट में, कोई बिल वगैरह होता है, तो उसमें जो डिसीजन लिया जाता है तो उसको जो लीड किया जाता है वो मेन फंक्शन किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। अभी दूसरा फंक्शन दोस्तों, दूसरा फंक्शन है लीडरशिप ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पर तो आप लोग पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा है। तो इंग्लैंड में जो दो हाउस होते हैं डिवीजन, तो उसी तरह से जो हाउस ऑफ कॉमन होता है ना, उसको लीड करने का काम होता है ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका। ठीक है, तो ब्रिटिश के रूल के अकॉर्डिंग हाउस ऑफ कॉमन होता है, उसको लीड करने का काम बेसिकली होता है प्राइम मिनिस्टर के पास, और ये पावर होती है उन्हीं के पास। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे फंक्शन की तरफ, चीफ एडवाइजर ऑफ क्रोनिंग। ठीक है, चीफ एडवाइजर ऑफ क्रोनिंग। क्रोनिंग मतलब किसी को क्रोन करना। ठीक है, किसी को अपॉइंट करना, किसी को क्रोन करना कि इस जो प्लेस है, ये जो जगह है, इस पे किसको बैठना है, तो वो अपॉइंटमेंट जो होता है ना, तो उसमें चीफ एडवाइजर, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि ब्रिटिश में जो है किंग और क्वीन ही रूल करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। ठीक है, इंडिया की तरह नहीं, इंडिया में जैसे कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, वो रूल करते हैं। ठीक है, उनको पावर मिला हुआ है। पर ब्रिटेन में क्या है दोस्तों कि किंग और क्वीन जो होते हैं वो रूल करते हैं, बट उनके हाथ में पावर नहीं होता। पावर होता है किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों, जब किंग और क्वीन किसी को क्राउन करते हैं या किसी को अपॉइंट करते हैं, तो उसका जो चीफ एडवाइजर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का एक पावर और फंक्शन ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करना हो या किसी को क्राउन करना हो, तो उसके चीफ एडवाइजर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वो उसके बारे में किंग और क्वीन को एडवाइस देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों, अगला फंक्शन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन किंग एंड कैबिनेट। ठीक है, तो दोस्तों, कोई भी अगर ऐसा लॉ आता है या बिल होता है या कोई भी चीज ऐसा होता है जो बनाया गया हो, जिसको पास कराना हो भी, तो किंग और कैबिनेट एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसमें सबसे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये काम किनका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का बेसिकली यहाँ फंक्शन क्या होता है दोस्तों? जो किंग है और जो कैबिनेट है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच को कम्युनिकेट करना। मान लो अभी कोई रूल आया हो, कोई बिल आया हो, कुछ पास करना हो, तो इस पे विचार विमर्श सबका होगा। ठीक है, सबके सजेशन, सबके एडवाइस होंगे, लेकिन किंग और कैबिनेट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। इसमें प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। वो क्या करते हैं इसमें? जो कैबिनेट वाले हैं उनके द्वारा जो भी होता है उस पे किंग या क्वीन का जो एडवाइस लेना होता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं। कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स मतलब दूसरे विदेशों में, ठीक है, दूसरे देशों में जो भी एक कंट्री का काम होता है उस पे कंट्रोल रखना, यानी कि उस पे देखना, उस पे देखभाल करना। अब लाइक हम लोग भी देखते हैं कि जैसे मीटिंग्स होते हैं बड़े बड़े सारे कंट्रीज के, तो एक साथ जब भी मीटिंग वगैरह अरेंज किए जाते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का ही मेन रोल होता है। उसमें सबसे वो जो अटेंड करने वाले होते हैं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। हर कंट्री से लगभग प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, ये तो हर कंट्री का, हमारे कंट्री से भी जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक ये भी पावर है कि जो भी फॉरेन अफेयर्स होंगे, जो भी फॉरेन डिस्कशन होंगे, उस पर इनका कंट्रोल रहता है, उसके ये केयर टेकर होते हैं।
ठीक है। अब अगला फंक्शन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मतलब बतंगड़, झगड़ा, हड़प झड़प, तो ऐसे जो भी होते हैं उनका सेटलमेंट करना, उसको नॉर्मल करना, उसको ठीक करना। वो ऐसे कैसे होते हैं दोस्तों कि जब भी दो कम्युनिटीज के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको नॉर्मल करना, उसको सेटलमेंट करना, उसको शांत करना, ये भी पावर होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो दोस्तों ये सारे बेसिकली हो गए जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके फंक्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली था पार्ट 2 वालों के लिए। बीए पार्ट 2 में जो भी है उनका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनमें ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए क्वेश्चन था। तो ये शॉर्टकट में हमने बताने की कोशिश की है। अब आप इसको अपना जितना डिटेल में लिख सकते हैं आप लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए और अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ये भी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स का था, तो इसी प्रकार आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे बेहतर से बेहतर तरीके से डील करने की, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाए और शेयर जरूर करें।